कहते हैं कर्म कभी मरता नहीं और ऋण कभी समाप्त नहीं होता जब तक उसे चुकाया न जाए। आज की ये कहानी केवल एक किसान की नहीं, ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो साधु बनकर भी अहंकार से नहीं बच सकी और जिसे अपने पापों का ऋण एक बैल बनकर चुकाना पड़ा। ये कथा है हरियाणा के बेरी गांव की, हरलाल जाट की और उस आत्मा की जो पिछले जन्म का ऋण लेकर भटक रही थी। सन 1750 के आसपास हरियाणा के गांव बेरी, जिला झज्जर में एक सीधा साधा मेहनती किसान रहता था। नाम था हरलाल जाट। शाबाश मेरे बैलों, चलते रहो। हरलाल केवल किसान नहीं था, वो धार्मिक, दयालु और संत सेवी था। उसका पूरा परिवार भक्ति और संस्कारों में विश्वास रखता था। एक दिन गांव की चौपाल पर एक भगवा वस्त्रधारी साधु आकर रुका। उसने सत्संग करना शुरू किया, मीठी बातें बोली और खुद को त्यागी बताया। हम सभी एक ही चेतना का हिस्सा हैं। जब हम ये समझते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। माता पिता बचपन में चल बसे, घर बार छोड़ दिया, अब तो केवल भक्ति ही जीवन है। ये सब सुनते ही हरलाल का हृदय पिघल गया। उसने साधु जी से कहा, आज आप हमारे घर चलिए, सेवा का अवसर मिलेगा और आपको भक्ति का पूरा समय। साधु मान गया। हरलाल ने उसे अपने चौबारे में ठहराया। परिवार दिन रात सेवा करता रहा, भोजन, वस्त्र, सम्मान, सब कुछ। पर भक्ति के साथ साथ साधु के भीतर अहंकार बढ़ता गया। साधु अब भक्ति से ज्यादा आराम करता था। कुछ वर्षों बाद वो साधु बीमार पड़ा और एक दिन शरीर छोड़ गया। हरलाल ने पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया और खेत में उसकी समाधि बनवा दी। हरलाल को लगा उसने एक महान संत की सेवा की है, पर सच अभी प्रकट होना बाकी था। हरलाल बैलगाड़ी से मंडी माल ढोता था। उसके पास 2 बैल थे, एक का नाम धनीराम और दूसरे का नाम रोशन। पर रोशन बैल बार बार रास्ते में बैठ जाता। आगे बढ़ो, मैंने कहा ना आगे बढ़ो, जल्दी चलो वरना मारूंगा। एक दिन सुबह 4 बजे गांव छुड़ानी के पास एक कुएं के पास संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। अरे उठ जा, आधा मील चलता है और बैठ जाता है। हे हरलाल, मत मार, गऊ का जाया है। संत गरीबदास जी गोरे बैल के पास गए, उसके कान में कुछ कहा और चमत्कार, बैल खड़ा हो गया और फिर कभी बैठा ही नहीं। हरलाल ये देखकर चकित हुआ। उसको अब ये जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी कि आखिर गरीबदास जी ने आखिर बैल के कान में क्या बोला जो ये रोशन कभी नहीं बैठता। अब वो उसी कुएं के पास गया जहां उसको गरीबदास जी मिले थे। वहां जाकर देखा गरीबदास जी वहीं उसी कुएं के यहाँ खड़े हैं। तब वो उनके पास जाता है और कहता है, महाराज जी, आखिर आपने बैल के कान में ऐसा क्या बोला कि उस दिन के बाद बैल बैठा ही नहीं रास्ते में। हे हरलाल, ये बैल वही साधु है जिसे तूने चौबारे में रखा था। ये पाखंडी था, भक्ति नहीं करता था, खाता, सोता और अहंकार करता था। ये कभी कबीर साहिब का शिष्य था, पर सत्य मार्ग छोड़ बैठा, इसलिए अब इसे पिछले जन्म का ऋण चुकाना पड़ रहा है। हरलाल कांप उठा। वो संत गरीबदास जी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे भी सच्ची भक्ति दीजिए। भगवान कबीर जी की भक्ति करो, घर रहो, कर्तव्य करो और मंत्र नाम सुमिरन करो। हरलाल ने उस बैल से कभी काम नहीं लिया। उसे अलग बांधा, सेवा की, चारा खिलाया। 5 वर्ष बाद वो बैल शांत भाव से मर गया। भक्ति दिखावे से नहीं होती। अहंकार साधु को भी पशु बना देता है। कर्म से कोई नहीं बचता और ऋण हर जन्म में चुकाना पड़ता है। यही है पिछले जन्म का ऋण की सच्ची कथा। ऐसे ही सच्ची घटना और कथा को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। राम राम जी सत साहेब।